हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका नाम है ना। तो इस टॉपिक की जो है 2 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या क्या होती हैं और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस किसको बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विद द ऑटोनोमस आइटम्स। की ऑटोनोमस आइटम्स होते क्या हैं। ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस which take place due to some economic motive such as profit maximization. These items are also known as above the line items. यानी कि जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं हम उनको ऑटोनोमस आइटम बोलते हैं जो सारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आई होप आप सब लोग अच्छे से समझते हो। मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है आपका पिछली क्लासेस में कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। तो ऑटोनोमस आइटम उन सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं जो किस लिए की जाती है, जो किसी इकोनॉमिक मोटिव के लिए की जाती है, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जैसे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो इस तरीके के कुछ इकोनॉमिक मोटिव से की जाने वाली इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस या फिर ऑटोनोमस आइटम्स। ठीक है, इनको अबो द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरा नाम है ऑटोनोमस आइटम्स का। ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं कह सकती हूँ, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। की जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं ये इंडिपेंडेंट नेचर की होती है। इंडिपेंडेंट नेचर का मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये किसी और ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स in India with the aim of earning profit, then such a transaction is independent of the country's BOP situation. यानी कि जैसे कोई फॉरेन कंपनी है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है। किस वजह से वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई कि किसी कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई ना ये इंडिपेंडेंट है। मतलब कि इंडिया के जो बीओपी की सिचुएशन है उसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई है ना। समझ रहे हो कि कंट्री का जो बीओपी का सिचुएशन है उसकी वजह से इस ट्रांजैक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है ना। तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। तो करंट अकाउंट में क्या है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर ए ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपके करंट में क्या क्या आते हैं, विजिबल आइटम्स आते हैं, इनविजिबल आइटम्स भी आते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो उन सबको क्या बोला जा सकता है, ऑटोनोमस, अगर वो इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। इसके अलावा ऑन द कैपिटल अकाउंट, अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। जैसे कि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने
कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है या फिर किसी लोन का रीपेमेंट किया है, तो ये कैसी नेचर की ट्रांजैक्शन होगी, ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है ना। तो जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहाँ आती हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो यानी कि जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है वो दोनों तरीके की हो सकती हैं, करंट भी हो सकती हैं और कैपिटल भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स की। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर्स टू द ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज सच ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं उनको बोला जाता है कि जो ट्रांजैक्शन सिर्फ इसलिए की गई हो क्योंकि बीओपी में डेफिसिट है या सरप्लस है, उसको ठीक करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन की गई है, तो उस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अगर मैं बात करूं जो अकोमोडेट वर्ड का मतलब भी क्या है कि किसी दूसरे को हेल्प करना या किसी दूसरे पे डिपेंड होना, है ना। और इनको बोला जाता है बिलो द लाइन आइटम। ऑटोनोमस को क्या बोला जाता था, अबो द लाइन आइटम्स, और अकोमोडेटिंग को क्या बोला जाता है, बिलो द लाइन आइटम्स। तो आगे बात करते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर कंपनसेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस which are meant to correct the disequilibrium in autonomous items of balance of payment। यानी कि जो ट्रांजैक्शंस ऑटोनोमस नेचर की थी वो ट्रांजैक्शंस होने की वजह से अगर बीओपी में कोई डिसइक्विलिब्रियम होता है, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि या तो आपका बीओपी जो है वो किस में है, सरप्लस में है, या तो आपका बीओपी जो है डेफिसिट में है। तो अगर आपका जो बीओपी है वो सरप्लस या डेफिसिट में है, दैट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में नहीं है बल्कि वो डिसइक्विलिब्रियम में है। तो अगर डिसइक्विलिब्रियम में आपका बीओपी है और उसको ठीक करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन की गई है तो दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखिए इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखती हूं तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि इफ देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन द बीओपी, कि अगर मैं बात करूं कि बीओपी में अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, बाहर से पैसा उधार लिया जा सकता है, अब्रॉड से पैसा लिया जा सकता है ना। जैसे कि या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यूज किया जा सकता है या फिर आईएमएफ है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहां से बोरोइंग की जा सकती है, या कोई भी फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी है जैसे कि वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक से लोन अगर किसी हमारी गवर्नमेंट ने ले लिया बीओपी को ठीक करने के लिए तो उस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या अकोमोडेटिंग आइटम भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग इसका जो है डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस से आपको समझ में आएगा कि ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंस का बेसिस है दैट इज मीनिंग। तो मीनिंग देखते हैं दोनों का। ऑटोनोमस आइटम्स का मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किसी ना किसी इकोनॉमिक मोटिव से होती है जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब अगर मैं अकोमोडेटिंग आइटम्स के मीनिंग की बात करती हूं तो इट रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से बीओपी में कोई डेफिसिट या सरप्लस आया है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको कवर करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं दैट इज अकोमोडेटिंग। ओके, इफेक्ट क्या आता है बीओपी अकाउंट में, भाई बीओपी अकाउंट का इफेक्ट क्या होता है इनके ऊपर। तो जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस हैं वो तो इंडिपेंडेंट नेचर की हैं तो उनके ऊपर कोई फर्क बीओपी की सिचुएशन का नहीं पड़ता क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इस वजह से होती ही नहीं है कि बीओपी की जो सिचुएशन है वो कैसी है। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं वो इसलिए होते हैं, वो इसलिए ट्रांजैक्शंस होती हैं ताकि जो बीओपी अकाउंट का बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा सके।
ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर करंट और कैपिटल अकाउंट की, तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन दोनों तरीके की हो सकती हैं, जो करंट नेचर की भी हो सकती हैं, कैपिटल नेचर की भी हो सकती हैं। लेकिन अगर अकोमोडेटिंग की बात करें तो जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ किस नेचर की होती है, सिर्फ कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है। अनदर नाम, अगर मैं इसके दूसरे नाम की बात करती हूं तो ऑटोनोमस का दूसरा नाम है अबो द लाइन आइटम्स और अकोमोडेटिंग का दूसरा नाम है बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है अब बिल्कुल क्लियर होगा, कोई पॉइंट ऐसा नहीं बचा है जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है इसका डिफरेंस भी आ सकता है, या फिर जैसे कि ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ लिया कि जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं, अगर जैसे आपको दे दिया कि ऑटोनोमस आइटम्स जो हैं वो सिर्फ कैपिटल नेचर के होते हैं, तो आप जवाब दे पाओगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं वो तो करंट नेचर के भी हो सकते हैं और वो तो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं, हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो जैसे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कुछ आइटम्स दे दे और उन आइटम्स को पूछें कि ये क्रेडिट साइड आएगा या डेबिट साइड आएगा, और ये करंट अकाउंट में आएगा या ये कैपिटल अकाउंट में आएगा बीओपी के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेस ऑफ आइटम्स की, जो आइटम्स हैं आपके, जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका प्लेस क्या होगा, वो कौन सी जगह पर लिखे जाएंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कि सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है तो सबसे पहले देखो कि वो क्रेडिट साइड आएगा या डेबिट साइड आएगा। देखो इन्वेस्टमेंट आया है मतलब फॉरेन एक्सचेंज आया होगा, इनफ्लो हुआ होगा, और इनफ्लो किधर आता है, क्रेडिट साइड पे। ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड, आपके कोई रिलेटिव है जो बाहर रहते हैं इंडिया के, आप उनको फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो यानी कि क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। तो आउटफ्लो कहाँ आता है, डेबिट साइड में। इसके अलावा आपने मशीनरी का इंपोर्ट किया है, आपने बाहर से मशीनरी मंगवाई है, तब भी आपने जो पेमेंट किया होगा तो इस वजह से आउटफ्लो हुआ होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो आउटफ्लो भी किधर आएगा, आउटफ्लो भी आपका क्रेडिट साइड ही आता है, सॉरी हाँ आउटफ्लो डेबिट साइड आएगा, है ना, क्योंकि पेमेंट जो है बाहर हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए डेबिट साइड आएगा ये भी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल, हमें रिसीव हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन नेपाल से, तो यानी क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है, तो इनफ्लो किधर आता है, क्रेडिट साइड आता है। इसके अलावा है इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स फ्रॉम चाइना, चाइना से मोबाइल फोन इंपोर्ट किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट मतलब आउटफ्लो, और आउटफ्लो मतलब डेबिट साइड, है ना। इन्वेस्टमेंट में क्या था, इन्वेस्टमेंट में था इनफ्लो, है ना। तो यहाँ से जहां पर इनफ्लो होगा वहां पर क्रेडिट साइड, जहां पर आउटफ्लो होगा वहां पर डेबिट साइड। और अब आगे भी बात करते हैं कि करंट में आएगा या फिर कैपिटल में आएगा। तो चलिए ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड आएगा, ट्रांसफर किया है डेबिट साइड आएगा, इंपोर्ट किया है डेबिट साइड आएगा, इंपोर्ट किया है डेबिट साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हुआ है तो क्रेडिट साइड आएगा। अब बात करते हैं कि ये करंट साइड आएंगे या कैपिटल अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट आया है अब्रॉड से, तो बाद में उसका रीपेमेंट भी हमें करना होगा, तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा फंड्स ट्रांसफर किए हैं रिलेटिव्स को, यूनिलेटरल पेमेंट है, तो ये कौन से साइड में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि ना ही इससे एसेट क्रिएट हो रही है ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अगर हम बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना कि अगर हम प्लांट एंड मशीनरी का इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम मानते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हुआ है। देखो ध्यान देना,
लोन नहीं रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इंटरेस्ट है इसलिए करंट अकाउंट है। और अगर इंटरेस्ट ओन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ होता लोन रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल, तो क्या हो जाता, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मोबाइल फोन इंपोर्ट किया है, मोबाइल फोन इज नॉट अ असेट, तो इस नॉट एन असेट, तो इस वजह से ये भी कैपिटल नेचर का नहीं होगा, ये भी क्या होगा, करंट अकाउंट में ये आइटम आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये आइटम विजिबल आइटम है या इनविजिबल आइटम है। विजिबल कौन से होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो सब विजिबल आइटम होते हैं। और जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, तो वो क्या होते हैं, इनविजिबल आइटम होते हैं। जैसे सर्विसेज होती हैं आपकी, तो अब देखते हैं, जैसे पहला है एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट किया, तो क्या होगा, विजिबल होगा कि इनविजिबल होगा, इनविजिबल होगा। ध्यान दो क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर लिखा है। अगर खाली ये लिखा होता है एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर, तो देन क्या हो जाता, विजिबल हो जाता है ना। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ एलसीडी स्क्रीन फ्रॉम मलेशिया, मलेशिया से क्या मंगवाई, एलसीडी स्क्रीन मंगवाई है। तो एलसीडी स्क्रीन को तो आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये कैसा आइटम है, विजिबल आइटम है। इसके बाद है बैंकिंग सर्विस टू एनआरआई, एनआरआई को क्या की, बैंकिंग सर्विसेज दी, तो बैंकिंग सर्विसेज दी, तो ये क्या होगा, इनविजिबल, क्योंकि नाम में ही है क्या, सर्विस, तो सर्विस क्या होती है, इनविजिबल आइटम। इसके अलावा है एक्सपोर्ट टू टी, टू थाईलैंड, थाईलैंड में क्या एक्सपोर्ट की, टी, टी क्या होती है, विजिबल आइटम। इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ टीसीएस यूज्ड बाय अ फॉरेन फर्म्स, किसी फॉरेन फर्म ने जो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, उनकी सर्विसेज यूज की हैं, तो सर्विस क्या होती है, इनविजिबल आइटम होती है, क्योंकि सर्विस को आप छू नहीं सकते हो, है ना, देख भी नहीं सकते हो, है ना। तो चलिए ये थी हमारी आज की बातचीत, और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग इतना ही करेंगे, और इसी के साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब मेरी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो होगी अकाउंट्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरी क्लास को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के फ्री वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।